बच्चों में अगर ACL टीयर हो जाए दोस्तों तो सबसे अच्छा इलाज क्या रहता है, आज मैं इसी पे बात करूंगा। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपी एक्सपर्ट हूँ, टीम ऑर्थो स्पोर्ट, गुड़गांव, बॉम्बे। सो दोस्तों, बच्चों के अंदर एक बड़ी कॉमन सी चीज़ रहती है कि बच्चे आजकल बहुत जल्दी खेलने कूदने में रखते हैं और कल को उनके घुटने में चोट लग जाए और सूजन आ जाए, घुटना दर्द कर रहा है, बच्चा कह रहा है घुटना अनस्टेबल है, हिल रहा है, बहुत दर्द कर रहा है, अगर चोट लगने के बाद सूजन ज़्यादा आ जाए। सो कई बार माँ बाप उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि बच्चा ही तो है, गिरता पड़ता रहता है, पर ऐसी बात नहीं है। अगर आपके बच्चे को घुटने में चोट लगी और वो ठीक नहीं हो पा रहा है अपने आप से, तो आपको एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना चाहिए। ऑर्थोपेडिक सर्जन उसको एग्जामिन करके हो सकता है कि MRI एडवाइस करे। एक बार MRI करा ली और उसमें अगर लिखा हुआ आ गया ACL टीयर, तो आखिर बच्चों में क्या इलाज के ऑप्शंस अवेलेबल है, कि बच्चे बहुत छोटे हैं, उसके अंदर ऐसा इलाज होना चाहिए जो उनको नुकसान ना पहुंचाए। सो पहला इलाज रहता है दोस्तों, अगर ACL के अंदर लो ग्रेड टीयर है, ग्रेड 1 है, ACL स्प्रेन है, इडिमा है, सो इसके अंदर सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। इसमें ACP या PRP के इंजेक्शंस हम बच्चे की ब्लड से बनाते हैं, उसमें ग्रोथ फैक्टर होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, और वो जब नी में इंजेक्ट करते हैं तो वो अपने आप उसको हील कर देते हैं। पर बहुत ज़रूरी है इसके अंदर कि जब भी ये इंजेक्शन लगते हैं 6 महीने तक एक्सरसाइजेज करनी पड़ती है। अगर बच्चा एक्सरसाइजेज नहीं कर रहा है सो ये चीज़ फेल हो सकती है। और ये क्या, कोई भी चीज़ फेल हो सकती है, कोई भी ट्रीटमेंट बिना एक्सरसाइजेज और रिहेबिलिटेशन ही कंप्लीट नहीं होता। सो 6 मंथ्स तक एक अच्छे स्पोर्ट्स ट्रॉमेटोलॉजिस्ट की गाइडेंस में, ऐसे भी नहीं कि किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट से आप एक्सरसाइज ले रहे, नहीं, एक वो फिजियोथेरेपिस्ट जो सिर्फ और सिर्फ ACL के पेशेंट्स को ही डील करता है, उसकी डिग्रीज, उसकी एजुकेशन, उसकी एक्सपर्टीज़ ACL टीयर को ठीक करने में, और वो बैक टू स्पोर्ट्स तक के प्रोटोकॉल कराए, तभी बच्चा पूरी तरह से ठीक हुआ। अगर डैमेज ज़्यादा है ACL में, सपोज हाई ग्रेड टीयर है, नियर कंप्लीट टीयर है, ग्रेड 3 टीयर है, उसके अंदर डिपेंड करेगा कि टीयर कहाँ से। अगर आपके बच्चे का ACL की जो MRI है, जो नी की जो MRI है, उसके अंदर अगर मालूम पड़ रहा है कि जो ACL का जो टीयर है वो फीमोरल साइड से, और अब जल्दी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जो सबसे अच्छा ऑपरेशन रहता है वो रहता है ACL रिपेयर विद इंटरनल ब्रेस। अब मैं अगर ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं, अरे छोटा बच्चा हमारा, हमारा बच्चा 10 साल का है, 12 साल का, अभी थोड़ा ऑपरेशन होता है, ये कोई ऑपरेशन की उम्र थोड़ी ना है। सो दोस्तों, अगर आप ऑपरेशन नहीं कराएंगे, अगर वो कंप्लीट ACL टीयर है, ACL हमारे दोनों घुटने को पकड़ के रखता है, एक लिगामेंट है जो दोनों घुटने को जोड़ता है। ACL टूटने के बाद, हाई ग्रेड टीयर के बाद घुटना हिल रहा है, अगर आप बच्चों का समझ के उसका ऑपरेशन हमने डिले किया तो उसका मेनिस्कस और कार्टिलेज घिसना लगेगा और उसका घुटना धीरे 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 बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। आज ख़राब नहीं होगा, उसको 20 साल लगेंगे, पर एक बार अगर घुटना ख़राब हो गया तो वापस नहीं आएगा। दूसरा, वो अगर एक्टिविटी में नहीं गया, गेम में नहीं गया, तो उसका वेट भी बढ़ने लगेगा, डिप्रेशन होने, तो बहुत सारी बीमारियाँ होने लगती है। अगर ACL टूटा हुआ है तो ऑपरेशन कई बार बहुत ज़रूरी रहता है। पुराने ज़मानों में बच्चों में ACL के ऑपरेशन नहीं हुआ करते थे। क्यों नहीं हुआ करते थे? क्योंकि सिर्फ एक ही सर्जरी थी ACL की, ACL रिकन्स्ट्रक्शन, वो स्क्रूज की मदद से होती थी। अब अगर बच्चों में अगर हम स्क्रू डाल देंगे तो बच्चों में एक ग्रोथ प्लेट रहती है, ये जो आपको लाल लाल दिखाई दे रही है ग्रोथ प्लेट है। ग्रोथ प्लेट से हाइट बढ़ती है, जो टीबिया की ग्रोथ प्लेट है उससे नीचे हाइट बढ़ रही है, जो फीमर की ग्रोथ प्लेट है उससे ऊपर हाइट बढ़ रही है। अगर हमारे स्क्रूज इस ग्रोथ प्लेट को क्रॉस करेंगे या हमारे जो बटन है वो ग्रोथ प्लेट को क्रॉस करेंगे तो बच्चे की हाइट बढ़ना रुक जाएगी उस पर्टिकुलर पैर की। इसीलिए पहले बच्चों में ACL टीयर के ऑपरेशन संभव ही नहीं थे, क्योंकि अगर ऑपरेशन किया तो हाइट बढ़ना बंद हो जाएगी। पर दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आज हम 2023 में और 2024 आने वाला है, आज भी हम बच्चों के ऑपरेशन नहीं कर सकते? इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, टेक्नोलॉजी है, पर वो अवेलेबिलिटी कम जगह पे है, एक्सपर्टीज़ कम जगह पे। सो बच्चों के अंदर सबसे अच्छी सर्जरी रहती है वो रहती है ACL रिपेयर विद इंटरनल ब्रेस। ACL रिपेयर का मतलब है कि उसी ACL को रिपेयर कर दिया जाए और उसको हम फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस से प्रोटेक्ट करते हैं। जब हम रिपेयर करते हैं तो उसमें हम रीजनरेशन का मटेरियल भी डालते हैं, जिसको ACP या बियर इम्प्लांट, कुछ इम्प्लांट लगता है, ताकि बच्चे की ब्लड से जो रिपेयर मैकेनिज्म है, प्लेटलेट्स, ग्रोथ फैक्टर, PRP, वो हम ACL की रिपेयर में यूज़ कर पाएँ। दूसरा, ACL का जब रिपेयर होता है तो बच्चों के अंदर अलग तरीके से होता है, उसको बोलते हैं ऑल एपिफाइशियल ACL रिपेयर। इसका मतलब ये है कि नॉर्मल लोगों में जो एडल्ट हैं उनके अंदर जब बटन लगाया जाता है ACL रिपेयर में फीमर का, तो वो ग्रोथ प्लेट से ऊपर निकलता है। पर जब बच्चों में बटन लगाते हैं तो हम उसमें ACL ऑल इनसाइड जिग यूज़ करते हैं फीमर के लिए,
और फ्लिप कटर्स यूज़ करते हैं, तो फ्लिप कटर है ना अंदर जाके खुलते हैं तो हड्डी कम करती है, और फ्लिप कटर से हम ग्रोथ प्लेट को स्पार कर सकते हैं। मतलब जो बटन लगेगा वो अब ग्रोथ प्लेट के नीचे लगेगा, वो ग्रोथ प्लेट के नीचे लगेगा ताकि हड्डी को बढ़ने घटने में कोई समस्याएं नहीं आए। ये कैसे लगा सकते हैं हम? सियाम गाइडेंस, मतलब एक बड़ी मशीन होती है जिसमें हम एक्सरे में देख के यहाँ से एंट्री की जाती है आउटसाइड इन, ग्रोथ प्लेट के नीचे से एंट्री की जाती है फ्लिप कटर की, ताकि जो टनल बनी है वो ग्रोथ प्लेट से नीचे हो। ये चीज़ सिर्फ एक ऑल इनसाइड सर्जन जो रेगुलरली कर रहा है, ऑल इनसाइड इंटरनल ब्रेस सर्जरी, वही कर सकता है। नॉर्मल सर्जन्स ये यूज़ नहीं करते, तो जिग की अवेलेबिलिटी, जिग को कैसे यूज़ करना है, उतनी एक्सपर्टीज़ नहीं आ पाती है। सो ऑल इनसाइड तरीके से, ऑल एपिफाइशियल वे से हम बच्चों में ACL रिपेयर कर सकते हैं। इसमें ओरिजिनल ACL ही रिपेयर हो जाता है और उसको बचाया जाता है इंटरनल ब्रेस से। तो जो टीबिया में जो टनल बनती है वो भी बिल्कुल पतली बनती है फाइबर टेप के निकलने की, वो भी हमारी एपिफाइशियल जो ग्रोथ प्लेट है उसके ऊपर से बनाई जाती है, उसके नीचे से नहीं बनाई जाती। अब ये दोनों तभी पॉसिबल है जब हम फ्लिप कटर्स यूज़ करें, बिना फ्लिप कटर के सर्जरी पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा, अगर बीच में से टूटा हुआ है ACL बच्चों में, तो इसके अंदर ACL रिकंस्ट्रक्शन विद फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस ऑल एपिफाइशियल, ये प्रोसीजर किया जा सकता है। इसके अंदर भी फ्लिप कटर्स यूज़ होते हैं, बट पहली सर्जरी में हमने फ्लिप कटर खोले नहीं थे। इस सर्जरी में हम अंदर जाके फ्लिप कटर खोल देते हैं, क्योंकि मुझे लिगामेंट बनाना है बच्चे के हैमस्ट्रिंग के टेंडन से। जो टेंडन मैं निकालूंगा वो वापस रीग्रो हो जाता है, पर वो टेंडन हमारा ग्रोथ प्लेट क्रॉस नहीं करना चाहिए, ना फीमर का ना टीबिया का। इसीलिए ऑल एपिफाइशियल तरीके से हम फ्लिप कटर से बोन में ड्रिल किया जाता है, बिल्कुल पतला ड्रिल होता है, और एपिफाइशियल को स्पार किया जाता है। सियाम गाइडेंस में होता है, जिससे हमें एक्सरे दिखते रहते हैं फीमर और टीबिया दोनों में। इस तरह से जो ACL रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, जो ACL रिपेयर हुआ है, उसके जो इम्प्लांट्स है दोस्तों, उन्होंने एपिफाइसिस क्रॉस नहीं की। क्यों नहीं क्रॉस की? क्योंकि हमने फ्लिप कटर्स यूज़ किए, हमने अलग तरह की बच्चों की जिग यूज़ करी, और हमने सियाम गाइडेंस की। इसको कहते हैं ऑल एपिफाइशियल ACL रिकंस्ट्रक्शन या ऑल एपिफाइशियल ACL रिपेयर। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम बच्चों के ACL की सर्जरी कर सकते हैं। दूसरा, वर्ल्ड में सिर्फ एक ही इम्प्लांट ACL का अप्रूव्ड है बच्चों के लिए, जिसका नाम है टाइटरोप 2 आर्थरेक्स का। इसके अलावा किसी भी इम्प्लांट को FDA क्लियरेंस नहीं मिली आज तक, क्योंकि सारे इम्प्लांट आपके एपिफाइशियल क्रॉस कर जाएंगे। सिर्फ आर्थरेक्स का इम्प्लांट है जिसकी जो इम्प्लांटेशन के जो मेथड्स हैं वो एपिफाइशियल बचा सकते हैं। तो इसके अलावा कोई इम्प्लांट वर्ल्ड में अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा किसी भी इम्प्लांट को बच्चों में यूज़ करने की अनुमति नहीं दी गई FDA से। FDA ने सिर्फ एक ही इम्प्लांट की अनुमति दी है। सो अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के घुटने में चोट लगी है, सूजन आई है, कट कर रहा है, हिल रहा है, अनस्टेबल है, बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आज ही उसे डॉक्टर के पास ले जाएं, उसकी MRI करें, और उसकी MRI आप हमें भी भेज सकते हैं। मैं उसकी डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा सबसे अच्छा इलाज क्या रहेगा।